हम चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, और वो जो हमने नकली दुनिया बनाई है, वो जो सिमुलेशन बनाई है, वो हमने साथ में अलमारी में रखी हुई है। हम कभी कभी उसको देखते हैं कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, फ़लाँ शख्स, क्योंकि वो दुनिया का बिल्कुल नकली रेप्लिका है और उसकी कॉपी है, तो उसमें हम दोनों भी बैठे हैं। और हम एक दिन देखते हैं, एक वक्त के लिए, एक वक्त में एक डब्बा खोलना है, हमारा वो फैसला हज़ार तरह से बदला जा सकता है। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ उस फैसले की, वो 1000 डब्बे हैं। जैसे ही हमने एक डब्बा खोला, बाकी 999 डब्बे गायब हो जाएंगे। हमने एक प्रोबेबिलिटी को, एक पॉसिबिलिटी को चुन लिया, चूज कर लिया। दैट्स द फ्री विल। खुदा को वो पूरे के पूरे जो 1000 डब्बे हैं, उनके रिजल्ट का पता है। तो इससे मुराद ये है, सेकंड पॉइंट भी सिमुलेशन बनाने ना बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फ़र्ज़ करें हम सेकंड पॉइंट पे, हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, इतने डेवलप हुए हैं, हमें लगा कि यार ये क्या बच्चों वाला खेल है, सिमुलेशन बनाना, कुछ और बनाओ। तो इसका मतलब है, हो सकता है फिर भी हम किसी की सिमुलेशन के आखिर कॉर्नर पे हों या पहले कॉर्नर, ये पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नादिर हुसैन और मेरे साथ हैं साबिर हुसैन। आज हम बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी पे। हाँ जी साबिर, सिमुलेशन थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई 9-10 माह के बाद ये वीडियो बन रही है। सही है। और सिमुलेशन जो है, बेसिकली इसको अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब है नकली। अच्छा। इसका मतलब होता है जो हो रहा हो वो कोई ना कोई कर रहा हो। ठीक है। तुमने वो देखा होगा, जब गेमिंग के उस जोन में जाते हैं तो बच्चे कारों को इधर हैंडल से चला रहे होते हैं और सामने वाली कार भी सिमुलेटर के साथ मूव कर रही होती है। वो बेसिकली सिमुलेटर कहलाता है। वो जिसके ऊपर सीख रहे होते हैं बच्चे, वो कार को मोड़ रहे होते हैं। तो सिमुलेटर से सिमुलेशन निकला है। सिमुलेटर जो है, अब वो जिधर भी हम मोड़ते जाएं वो कार मुड़ती चली जाती है। बच्चा उसको फौरी तौर पे इधर कर दे तो उसकी जो गेम के अंदर कार है वो क्रैश कर जाएगी। अब जो सिमुलेशन है वो उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो पूरी गेम का कॉन्सेप्ट है कि हमने जो कुछ भी बनाया वो था तो नकल, लेकिन वो हमें पता था कि वो नकल है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा फीलिंग्स डिज़ाइन कर दी उनके अंदर। उन लोगों को जो नकल हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो नकल हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम और मैं गेमर हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने जो है जी GTA 5 देखी है, बाकी गेमें देखी हैं, क्यों ना हम भी एक गेम बनाएं, क्यों ना हम जो है बेस्ट रेप्लिका बनाएं इस दुनिया का, जिसमें बहुत कुछ असली लगे लेकिन हो नहीं, नकली होगा, जाहिर सी बात है। सही है, जाहिर सी बात है। तो हम बनाते हैं दोनों। जब हम दोनों बना लेते हैं तो चूंकि हमने रेप्लिका बनाना है, और रेप्लिका बिल्कुल उसका जो है असल नकल का पता ना चले, इसका मतलब है कि उसको वही सब कुछ देना पड़ेगा जो हमारे पास भी है। सही। तो हम डिज़ाइन करेंगे उनकी फ्री विल को, फ्री विल चॉइस करने की पावर को जो इंसानों के पास है। सही है। हम उसकी चॉइस करने की पावर को जब डिज़ाइन करेंगे और उनके अंदर हम फ्री विल भी डाल देंगे, तो वो ऑलमोस्ट इस दुनिया की एक कॉपी बन जाएगी। अब हम चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, और वो जो हमने नकली दुनिया बनाई है, वो जो सिमुलेशन बनाई है, वो हमने साथ में अलमारी में रखी हुई है।
हम कभी कभी उसको देखते हैं कि फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, फ़लाँ शख्स, क्योंकि वो दुनिया का बिल्कुल नकली रेप्लिका है और उसकी कॉपी है, तो उसमें हम दोनों भी बैठे हैं। और हम एक दिन देखते हैं कि उसके अंदर जो हम दोनों हैं, जो नादिर साबिर, जो नकली दुनिया हमने बनाई है, उसके अंदर के जो नादिर साबिर हैं, चूँकि उनको भी हमने फ्री विल दी हुई है, वो बैठे बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम दुनिया का, जिस दुनिया में हम हैं, इसका रेप्लिका बनाएं, हम जिस दुनिया में हैं उसकी नकल बनाएं। अब ये जो बात है, ये हमें ये बड़ी हमें अजीब लगेगी। आउटस्टैंडिंग है, ये अजीब है, क्योंकि उनको तो हमने बनाया है, वो तो हमें पता है वो नकल है, हमें पता है वो सिमुलेशन के अंदर है, उनको पता तो नहीं है। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि हम दुनिया की नकल बनाएंगे, उसी नकल के अंदर वो एक और नकल बनाएंगे। सही है। और जब वो नकल बना चुके होंगे, अब वो दूसरी दुनिया नकल बनेगी। एक हमने बनाई, एक उन्होंने बनाई। इसी तरह से हर बनने वाली जो नकल दुनिया है, जो सिमुलेशन है, उसके अंदर बैठे हुए लोग जैसे ही तरक्की करेंगे, जैसे ही वो थोड़ा सा उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, वो सोचेंगे कि हम एक दुनिया बनाएंगे जो नकल होगी। सही है। अब ये रुकेगा काम कहाँ पर? मे बी मिलियंस पे रुके, मे बी बिलियंस पे रुके, लेकिन हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल नकली दुनिया लेकर बैठे हैं अपने पास, हमें पता है हम असल हैं और हमने ये दुनिया बनाई थी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला क्रिएट हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है, हमने जो दुनिया बनाई नकली, उन लोगों ने और बनाई, उनके लोगों ने और दुनिया बनाई, उनके लोगों ने और दुनिया बनाई। तो कौन कह सकता है जिस दुनिया में हम बैठे हैं ये किसी और ने नहीं बनाई? ये है सिमुलेशन थ्योरी। सही है। ये है बेसिकली जो सिमुलेशन थ्योरी है, जो निक बॉस्ट्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने इसको बड़ा तफसीली बयान किया है। और इसके 3 पॉइंट्स हैं। तुमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो तुम पहले क्वेश्चन पूछो, उसके बाद हम पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, सिमुलेशन थ्योरी। पहला मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फ्री विल से ही वो दुनिया बना सकेंगे। आपने कहा कि हमने फ़र्ज़ करें एक नकली दुनिया बनाई है, वो भी एक नकली दुनिया बनाएंगे, और इस तरह से मुझे लगता है एक सीक्वेंस चल जाएगा। अच्छा, ये पॉसिबल होगा फ्री विल से, मुझे लगता है, आपने कहा है। अच्छा, क्या हम इतनी मतलब वो तरक्की कर जाएंगे कि उनको फ्री विल दे पाएंगे? मुझे लगता है यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है। तो इसका हम रिलेशन वो तो खैर बाद में देखेंगे। अच्छा, ये कौन कौन सी चीज़ों पे बेस कर रही है सिमुलेशन? मतलब इनकी बेसिस क्या हैं, इसके पीछे थॉट्स क्या हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे वो साइंटिस्ट जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर, उन्होंने कहा है कि जी ये हम हो सकता है सिमुलेशन बनाएं, या हो सकता है हम सिमुलेशन में हैं? वो कौन से पॉइंट्स हैं? सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं फ्री विल को, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिज़्ज़ा टॉक में या चाय पर। सही बात है। फ्री विल का दूसरा नाम चूजिंग पावर है। चूजिंग पावर को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हम चूज़ क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर कितनी ताकत है चूज़ करने की। और ये डेफिनेट सी बात है, फ्री विल के ऊपर सवाल उठेगा अगर हम नकली दुनिया में हैं। सही है। हम ही क्यों सोच रहे हैं फिर सिमुलेशन के लिए? हम क्यों नहीं सोचते यार नहीं बनाते नकली दुनिया, ताकि वो नकली दुनियाएं, वो सिमुलेशन रुक जाए। फ्री विल को सबसे पहले समझें। फ्री विल जो है ये पूरी दुनिया में 2 के पास है, 2 स्पीशीज़ के पास है।
सही। एक साबित हैं जो इंसान हैं उनके पास है। सेकंड जो चूजिंग पावर है, जो फ्री विल बेसिकली दी गई है, वो जिन्नों को दी गई है। इन्हीं का हिसाब किताब होना है। इनके ऊपर जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। इनके लिए रिलीजन भी होगा, इनके लिए व्हाट्सोएवर और कुछ भी होगा। अब जहाँ तक इंसानों का, हमें इंसानों का पता है, जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक है, तो उसके अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन ये ली जाती है कि खुदा को सब पता है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ 100% ट्रू। कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर, हमारा कोई भी फैसला, मैंने आज मिसाल दी थी, हमारा कोई भी फैसला, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सही है। मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, मैंने वो किया तो वो हो जाएगा, मैंने ये किया तो वो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई भी फैसला है, और फ्री विल किस तरह से काम करती है? फ्री विल इस तरह से काम करती है कि हमारा कोई फैसला है, वो एक डब्बा हमने खोलना है। डब्बे कितने पड़े हुए हैं हमारे पास? 1000 डब्बे पड़े हुए हैं। सही है। उनमें से हम कोई भी डब्बा खोल सकते हैं, बट फॉर वंस, जस्ट फॉर वंस, एक वक्त के लिए, एक वक्त में एक डब्बा खोलना है। हमारा वो फैसला 1000 तरह से बदला जा सकता है। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज उस फैसले की, वो 1000 डब्बे हैं। जैसे ही हमने एक डब्बा खोला, बाकी 999 डब्बे गायब हो जाएंगे। हमने एक प्रोबेबिलिटी को, एक पॉसिबिलिटी को चुन लिया, चूज कर लिया हमने। चूज कर लिया। दैट्स द फ्री विल। खुदा को वो पूरे के पूरे जो 1000 डब्बे हैं, उनके रिजल्ट का पता है। राइट। सो गॉड नोज एवरी मूव, हर मूव, हर आने वाला। ये बेसिकली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और आपने इस चीज़ को ज़रूर वो करना है कि ये सब कुछ फॉर द फन है। क्योंकि साइंस फॉर द फन होती है, तो आप हम डिस्क्लेमर भी लगा देंगे, भाई साइंस फॉर द फन ही लेनी है। तो खुदा को वो सारे मूव्स का पता है। खुदा को ये भी पता है कि ये 999 वाला डब्बा खोलता तो क्या होता, 800 वाला डब्बा खोलता तो क्या होता। तो बेसिकली गॉड्स नोज एवरी पॉसिबिलिटी। इंसान दरमियान में ठहरा हुआ है। इंसान को ये चूजिंग पावर खुदा ने दे दी है कि भाई कल कलां को तुम जन्नत दोज़ख मेरे ऊपर ना डाल देना कि तुम जन्नत में गए या तुम जहन्नम में गए तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हर एक पॉसिबिलिटी के होते हुए इंसान ने चूज़ करना है। ठीक है। आपका जो फ्री विल का क्वेश्चन था, वो हम जो है उसके ऊपर आते हैं। वो ये है कि हाँ, इसके साथ फ्री विल के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है असर पड़ेगा। वो हम जब ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा इस थ्योरम को सपोर्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। बेसिकली निक बॉस्ट्रम के 3 पॉइंट हैं। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, निक बॉस्ट्रम पहले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि तमाम सिविलाइजेशंस, तमाम की तमाम सिविलाइजेशंस इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बाद, इतनी ज़्यादा हुजूम में घिर जाने के बाद, तरक्की का जो हुजूम होगा, जो मैच्योरिटी होगी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जहाँ पे जाके मैच्योर हो जाए, वहाँ पर उससे पहले सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उनको कोई शहाब साकिब गिरता है, मर जाते हैं। कोई कॉमेट, मीटेराइड या इस तरह की कुछ चीज़ें गिरती हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद जो है कोई ना कोई वायरस, हमने कोरोना भी भुगता है, कोई वायरस आता है, वो मर जाते हैं। कोई बायो वेपन्स जो बनाए जा रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इनमें से कोई जो है मर जाते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो जो अफ़गानिस्तान का जो लोग हैं उनके बारे में मशहूर है, जस्ट फॉर द फन, उनको ये कहा जाता है कि वो जो लोग हैं उनकी जनरेशन्स लड़ाइयों में गुजरी हैं। पहले इंग्लैंड घुस आया, ठीक है, उसके बाद रेड आर्मी आ गई, ठीक है, और उसके बाद रशिया के जाने के बाद अमेरिका आ गया, अमेरिका रिसेंटली गया है। तो उनकी लड़ लड़ के इतनी आदत हो चुकी है कि अब कोई भी ना लड़ रहा हो मुल्क में तो खुद आपस में लड़ पड़ते हैं। हमें अगर किसी ने ना मारा
तो निक बॉस्ट्रम का जो पहला उसूल है वो ये कहता है, जो उसका पहला पॉइंट है, पहला हाइपोथेसिस का पहला पॉइंट है, वो ये कहता है कि हम खुद एक दूसरे को मारेंगे, हम न्यूक्लियर वॉर्स करेंगे, हम बायो वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे, हम इकनॉमिक्स को इस्तेमाल करेंगे, इकनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क का गला घोंटेंगे। क्लाइमेट चेंज, इट्स अ सीरियस इशू। क्लाइमेट चेंज, सर्दियों में गर्मियाँ, गर्मियों में सर्दियाँ, ज़्यादा सर्दियाँ और अगले साल बिल्कुल सर्दी नहीं, ये प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। क्लाइमेट चेंज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी पर जंग होगी, मीठे पानी पर जंग होगी। फ्लोरिडा वगैरह के अगर आप वो तो लग भी रहा है कि फ्यूचर में डेफिनेटली मीठा पानी चंद % है दुनिया में। अब जिसके पास है वो तो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जाहिर सी बात है। जब नहीं है प्लांट भी नहीं लगा सकता, बॉम्ब्स तो पड़े हैं ना, वो फिर खींचा जाएगा जिस तरह से ऑयल के ऊपर होता है। तो एक इंतशार जो है वो जंग को जन्म देगा। इंतशार जो है तो उनको बेसिकली सिमुलेशन बनाने से पहले ही, अपने आप को जो है कन्वर्ट करने से पहले ही प्रोग्राम के अंदर उन सब लोगों की डेथ हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये उसका जो है ये पहला पॉइंट है, उसका पहला हाइपोथेसिस है। और निक बॉस्ट्रम ने ये कहा है कि जो 3 के 3 हाइपोथेसिस हैं, वो 3 के 3 जो पॉइंट हैं, आप इनसे निकल नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, निक बॉस्ट्रम के 3 पॉइंट से आप नहीं निकल सकते। इसका जो दूसरा पॉइंट है, उससे पहले आप जो है वो थोड़ा सा ये मेरा एक क्वेश्चन ये है पहले पॉइंट पे। एक तो मैं ना आपसे एक आपका पर्सनल व्यू ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो मिस्टर निक का एक पॉइंट था। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हो सकता है, दिस जो है ना, दिस इज़ पॉसिबल। सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस तो हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज भी हम मर सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है उससे भी हम मर सकते हैं। लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी भी तो उतनी ही जो है वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। देखा जाए, अगर इंसान को कोई डिज़ास्टर आता है तो उसका ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी भी बनाई गई है। तो इसके मुझे लगता है 50% चांसेस हैं, आई थिंक। या आपके ख्याल में जो है टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा डिज़ास्टर भी हो सकता है या कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, जैसे मीठा पानी आपने कहा है, वो टेक्नोलॉजी से भी बड़ा एक हो सकता है, या फिर हो सकता है टेक्नोलॉजी ही इंसान के लिए काफ़ी हो उसको मारने के लिए, ये भी पॉसिबल है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर और टेक्नोलॉजी के अंदर, अगर इसी पॉइंट में रहते हुए नेचुरल डिज़ास्टर और टेक्नोलॉजी में से आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर हो सकता है जो इस पॉइंट को सच साबित कर दे? हो सकता है, ये हम अपना एक एनालिसिस बना रहे हैं कि मेरे हिसाब से हो सकता है टेक्नोलॉजी हो जाए। टेक्नोलॉजी जो है वो ही हमारी हेल्प कर रही है। सही है। टेक्नोलॉजी ने 1.5 साल में वैक्सीन बनाई, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। सही है। इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती, हमारे पास अगर अच्छी लैब्स ना होती, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। When you have the technology, you just don't misjudge. थोड़ा सा मिसजज हुआ कुछ भी और गए, थोड़ा सा मिसजज हुई चीज़ें और ख़त्म। सही है। अब जैसे इसके वेरिएंट आ रहे हैं, अब कोई वैक्सीनेटेड है, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट अ वायरस, ये वायरस है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, इसको ओवरकम करेगी। ओवरकम होने के साथ साथ मे बी जो भी वायरस है कल को, मे बी जो बायो वेपन आए, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि देखो हमने कोई बायो वेपन बनाया है। सही है। अब ये कॉन्स्पिरेसीज नहीं है, मैंने बायो वेपन बनाया है, मुझे पता है एक चीज़ जो सारे लोग पी रहे होते हैं, सही,
मैंने कोई वेपन बनाया, उसकी एंटीबॉडीज भी मैंने बना ली हैं, ठीक है, सही। कि कल कलां को मैं पहले ही एंटीबॉडीज लगा दूं, उसके बाद वो जो है बायो वेपन इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा जी, डालो किसी कंपनी के ड्रिंक में जिसको सारे पी रहे होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अपने आप को स्किलफुल बना, ऑलरेडी अपने आप को असले से लैस कर दो एंटीबॉडीज की, क्योंकि कल कलां को वायरस इस्तेमाल किया जाएगा, बायो वेपन इस्तेमाल होंगे। अब मैंने भी पी लिया, सबने पी लिया, हम सब लोगों को कोई पता नहीं है कि इसके अंदर क्या डाला गया है, और वो हम सारे के सारे जो हैं आर्म्ड हो गए हैं, हमारे पास अब वो असला है, अब बायो वेपन इस्तेमाल करें। अब वो बंदा तो मर गया जिसने कभी जो कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं था, जो कहता था कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, वो बंदा सबसे पहले मरेगा, क्योंकि हमने साथ वाले मुल्क पर इस्तेमाल करना था, हमने दूर पार किसी मुल्क पे इस्तेमाल करना था। वो बंदा जिसने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एंटीबॉडीज हमने इस तरह से इंजेक्ट की हुई थी, ये मैं बहुत टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो वो बंदा पहले मरेगा। बायो वेपन्स के बाद, बायो वेपन्स का खतरा रहता है दुनिया को, उससे पहले ही कोई कॉमेट आ सकता है, कोई इस तरह कॉमेट जो हमें नजर आता है, कोई ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं बेसिकली, और खुश्की की सतह कम हो रही है, और पानी के ऊपर जो जंगें हैं वो तो होनी होनी। इंसान हर वो मुश्किल जो ज़मीन पर आ रही होती है उससे निपटने के लिए शायद तैयार होगा, लेकिन एक्सटिंक्ट की हद तक तो शायद ना आ जाए, सही है, लेकिन अगर एक्सटिंक्ट की हद तक नहीं भी जाता, उसमें से 90% 80% आबादी ख़त्म हो जाती है, जो फिर दूसरे हाइपोथेसिस के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सही। मैं एक एक क्वेश्चन है हमारी जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड एक बात हुई थी, जैसे आपने बताया बायो वेपन भी है और डिज़ास्टर वगैरह ये एक रेयर हैं, ठीक है, ये मुझे लगता है एक नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन थी जो हमने की थी। तुमने कहा था कि यार ये हो सकता है एक लेवल पे आके रोबोट खुद से अपने कंट्रोल जो है वो ले लें। तो मुझे लगता है तो ये फर्स्ट पॉइंट पे अगर ये हो सकता है, हो जाता है कि ऐसे रोबोट बन जाते हैं जो अपना कंट्रोल खुद से ले लेते हैं, मुझे लगता है वो आपको शायद पता है, वो क्रैक उनका कोड हो जाता है या कुछ इस तरह से। तुमने ना एक बताया था मुझे बिल्कुल, क्या वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है इस फर्स्ट पॉइंट को, मतलब टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ वेपन हो जाए इंसान के लिए? मुझे ये लगता है, वो पॉइंट मैं इसीलिए ज़रा कोट कर रहा हूँ। ये बात तुम कर रहे हो सिंगुलैरिटी की, सही है। इसके ऊपर तो खैर अलग से एक वीडियो बन सकती है इसको यार थोड़ा सा जो है, हाँ वैसे कोट कर दूं, मुझे ये लगा कि इस पॉइंट में ये हो सकता है, ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, हमारी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम जो है, जो गिल्डीलॉक्स जोन है, गिल्डीलॉक्स जोन किसको कहते हैं? दूर इस तरह की स्पेस की ज़मीन जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत रह सकें, इसको गिल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इसके अंदर प्लैनेट्स को ढूंढना, उसको ज़मीन के काबिल प्लैनेट्स को देखना, उसके ऊपर ज़िंदगी को देखना कि कल कलां को अगर वाकई ज़मीन को कोई इस तरह की चीज़ हिट कर जाती है तो हमने फिर किधर जाना है, या हम ज़मीन अगर रहने के काबिल नहीं रहती फिर हमने किधर जाना है, ये गिल्डीलॉक्स जोन होता है। इसको देखने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहे होते। सही है। रिसेंटली उसे नोबेल प्राइज़ मिला जिसने गिल्डीलॉक्स जोन के अंदर एक प्लैनेट इस तरह का ढूंढा था जो ज़मीन की तरह है। अच्छा, मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्री शायद दिखाई भी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो पड़ी है। बिल्कुल। अब वो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो या कुछ भी हो, उसको थाउजेंड्स गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस उरूज तक पहुंचने के बाद दो रास्ते बचते हैं, हमारे पास नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दो रास्ते बचते हैं। अच्छा, या देखें, ये भी तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा रोबोट बनाएं, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग करें जो अपने आप में बेस्ट है,
जो बेस्ट है, बेस्ट का मतलब है उसकी एरर्स वगैरह नहीं है, ही इज बेस्ट, इट इज द बेस्ट मशीन। बेस्ट से मुराद ये है कि उसके अंदर ग्लिचेस नहीं आते, वो ग्लिचेस आ भी जाते हैं तो वो रीबूट खुद को ही मार के खड़ा होता है, उसने एक हिस्से को रीबूट मारता है, दूसरे हिस्से में रहता है, फिर उसके बाद शिफ्ट कर देता है अपने आप को, मतलब वो अपना इलाज खुद कर सकता है। हमने इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया उसको, गुड। फिर क्या होगा? दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अगर उन्हें ये लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि जो रियल हमारा फ़ायदा है, जो हमें जगह चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, और दरमियान में इंसान आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बहुत जो ऑलमोस्ट जो है इलॉन मस्क ये निक बॉस्ट्रम की बुक इंटेलिजेंस से भी दे रहा होता है कि हमें जो है, जब हम मकान बना रहे होते हैं बेसिकली, सही है। हमें कीड़े मकोड़ों से नफरत तो नहीं होती। मतलब हम सारा दिन जो है वो डंडा उठा के या जूता उठा के कीड़े मकोड़ों के पीछे तो नहीं चल रहे। हम जब मकान बना रहे होते हैं उसके अंदर कई हैबिटाट्स कीड़े मकोड़ों की होती हैं, वो तबाह होती हैं। सही बात। अब हमें उनसे नफरत नहीं होती और ना ही हम उनको मारने के लिए बना रहे होते हैं, हमने रहना होता है। हमने रहना होता है तो हम मकान बनाते हैं कीड़े मकोड़ों की के साथ जो कुछ भी हो। सही। जिस दिन हमने सबसे बेस्ट रोबोट बनाया, ये समझें, अगर उनको कल कलां को इस तरह का कुछ लगा कि हम कीड़े मकोड़े हैं तो वो हमें हटाने में देर नहीं करेंगे। इसको सिंगुलैरिटी का पॉइंट कहा जाता है, इसके बाद वापसी नहीं है। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। अगर दुनिया एक्सटिंक्ट करनी ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिसको कहा जा रहा है कि अगर हम रोबोटिक्स के अंदर जा रहे हैं तो हम अपना कफन तैयार कर रहे हैं। एक लोग कहते हैं हम अपना कफन तैयार कर रहे हैं, सही है। दूसरे लोग कहते हैं नहीं भाई, वो सबसे बेस्ट ताबूत बना के देंगे, सबसे बेस्ट किस्म का कफन पहनाएंगे, वो हमारी केयर करेंगे। ये पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन है। जैसे हमने मरकरी पे रहना है, हमें कैसे पता वहां पे मकान किस तरह से बनेंगे? जब हम एक बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट भेजते हैं, मरी के अंदर कॉर्न के अंदर से निकलने वाले एलिमेंट के साथ मकान बनाते हैं, और जब हम मकान बना लेते हैं उसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट रह रहा होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ह्यूमन, जो इंसान के तकरीबन बराबर है, वो रोबोट रह रहा होता है। और उसके रहने के बाद, सही है, उसके रहने के बाद वो वहाँ से इतलात भेज रहा होता है कि आप यहाँ पर आ जाएं, आप सेफ हैं। वो तो हाथ बाहर निकाले टेम्परेचर बता देगा, वो तो हाथ बाहर निकाले मौसम बता देगा। हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, हम उनके कंधों पर बैठ सकते हैं, हम उनके कंधों पर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे बूढ़े बाप की तरह जो अब और किसी काम का नहीं रहा। उसने इतना बड़ा बेटा पैदा कर लिया जो खुद को जानता है, जो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। अगर वो हमें एक्सटेंड करने पे आए, ख़त्म करने पे आए, तो उन्होंने देर नहीं लगानी। लेकिन निक बॉस्ट्रम कहता है ये एक वजह हो सकती है, ग्लेशियर्स एक वजह हो सकते हैं, मेट्रॉइड्स एक वजह हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, वो एक वजह हो सकते हैं। ये जो है ये सब कुछ अपने आप को ख़त्म कर लेगी ये दुनिया, वो सरवाइव नहीं कर सकेगी। उसका पहला, निक बॉस्ट्रम का जो सिमुलेशन थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, वो अपने आप को दुनिया सरवाइव नहीं कर सकेगी। सिमुलेशन के बनने से पहले ही दुनिया एक्सटिंक्ट कर जाएगी। अगर सिमुलेशन नहीं बनती और क़यामत आ जाती है, विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया, मुस्लिम्स का जो आइडिया, मुसलमानों का जो आइडिया है, क़यामत आ जाती है और सिमुलेशन नहीं बन पाती हमसे, सही, तो निक बॉस्ट्रम का कौन सा पॉइंट सच हो रहा है इसमें? पहला पॉइंट सच हो रहा है। बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट पे चलने से पहले बताओ। हाँ, एक मेरा सवाल है, क्योंकि ये पहला पॉइंट एक अच्छा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें जो सिंगुलैरिटी का मैंने अभी एक सवाल पूछा था तुमसे, तो तुमने कहा कि यार ये एक बहुत अच्छा रोबोट बनेगा, ठीक है। और मैं ये पूछना चाह रहा था, वो थ्रू प्रोग्रामिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग होगा, या इंसान उसको फ्री विल दे देगा?
मतलब जो हमारा रोबोट है, जो रोबोटिक सिस्टम बन जाएगा, उसके अंदर फ्री विल भी होगी, या फिर वो इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग इंसान कर देगा उसके अंदर कि वो जो है ऐसा परफॉर्म कर सकता है। उसकी जो कैपेसिटी लेवल हाई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन अ पीक पहुंच चुकी है। तो मेरा सवाल ये है कि फ्री विल के थ्रू वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा रोबोट, या फिर वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया होगा। जो रोबोटिक्स का काम है, बेसिकली जो रोबोट बनाए जाते हैं, उनके अंदर आपने कोडिंग करनी है। गुड। सेकंड नंबर पे आपने उनको मटेरियलाइज अच्छा करना है। आपको सर्दी लग रही है, उनको नहीं लगनी चाहिए। आपके ऊपर मौसम असर करता है, उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मौसम का वो टेम्परेचर वो सब कुछ बता भी रहे हों, तो रोबोटिक्स जो है अगर उसके ऊपर हमने काम किया है तो डेफिनेटली इस तरह की मशीनें होंगी जो खुद को रिप्लेस कर सकेंगी, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर सकेंगी, जो ऑपरेशन कर सकें। उनके दिमाग के अंदर वो बेसिकली दिमाग नहीं होगा, वो उनका जो सीपीयू है, वो जो उनका सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट है, वो उनके अंदर जो लगा हुआ है यूनिट, सही। वो बेस्ट एंड बेस्ट होता जाए। उसके बाद उनके अंदर हमने रिफ्लेक्सेस डालने हैं, उसके बाद उनके अंदर हमने फीलिंग्स डालनी है, और फीलिंग्स को हमने किससे कवर करना है? बाहर के मास से कवर करना है, जो आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो अगर तुमने वेस्टवर्ल्ड देखा है, वेस्टवर्ल्ड हमने उसको डिस्कस किया। मैंने वेस्टवर्ल्ड के अंदर ये सीन होता है, ये असल में उसमें हो ये रहा होता है, वो आकर रोबोट्स के साथ रहते हैं, रोबोटों की दुनिया में रहते हैं। फिर उनके अंदर जो है उनके साथ उठते बैठते हैं, मजाक करते हैं, सेक्स करते हैं, रहते हैं, और वो इंजॉय कर रहे होते हैं, उनसे प्यार कर रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं, उनके साथ वायलेंस भी कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब इंसानों के अंदर से ही कोई उनके अंदर क्वेरीज टाइप सी कुछ इस तरह की चीजें डाल देता है कि अगर तुम्हें इंसान नेक्स्ट टाइम कुछ कहे तो तुमने उसकी गर्दन पकड़ लेनी है। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ वो कहे सही है। तो तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। और फीलिंग्स को, गुस्से वाली फीलिंग्स और या खुश होने वाली फीलिंग्स, ये उनके अंदर डाली जाती हैं। इतना अच्छा उनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। हम उनको ह्यूमन लेवल के ऊपर ले आते हैं। जब हम उनको ह्यूमन लेवल के ऊपर ले आते हैं, अब वो ह्यूमंस तो हैं, वो और ह्यूमंस ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन वो ह्यूमंस से कई गुना बेस्ट हैं। उनका बाजू नट काबले से बोल्ट वगैरह से आप टाइट कर सकते हैं, उनका बाजू उतारा जा सकता है, उनका बाजू हथियार के काम आ सकता है। वो अपना बाजू उतार के किसी के सर में मार सकते हैं, बाद में बाजू फिर लगा लें। तो उनके यहाँ जो है वो सारे का सारा उनका प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब इंसान ये चाहते हैं, जब सिमुलेशन की तरफ इंसान बढ़ता है, इंसान ये चाहता है वो रोबोट्स की तरह बने। एक वक्त में इंसान रोबोट्स को अपनी तरह से बनाएगा, दूसरे वक्त में वो चाहेगा मैं यही रहूं, मैं सिमुलेशन भी यही रहूं, मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी भी इसी तरह की रहे, मैं ज़िंदा भी रहूं और मुझे महसूस भी हो किसके अंदर, मैं रहूं भी किसी रोबोट के दिमाग में, जो कि परफेक्ट हो, जो बीमार ना हो, जो मरे नहीं। जैसे ही वो रोबोट जो है ख़राब हो, वो मेरी जो है वहाँ से सिमुलेशन, वहाँ से मेरी प्रोग्रामिंग, वहाँ से मेरा मटेरियल निकाल कर किसी दूसरे रोबोट में शिफ्ट कर दें। क्लोनिंग इज अनदर एग्जाम्पल। क्लोन किया गया हुआ जो है इंसान है, तो वो एक तरह के 100 नादिर बनाए जा सकते हैं। इवन के अगर हम जो है किसी ट्रंप का अगर हम क्लोन करते हैं, वैसे ये वर्स्ट थिंग होगी ट्रंप का क्लोन करना, लेकिन हम करते हैं ठीक है, सही है। अगर हम ट्रंप का क्लोन करते हैं तो ट्रंप बेसिकली बूढ़ा जब हो जाएगा और ट्रंप मरने वाला होगा,
तो उसी की जो प्रोग्रामिंग है उसके दिमाग में जो है, उसके दिमाग में वो जो सब कुछ चल रहा है वो दूसरे ट्रंप में कॉपी कर दिया जाएगा। अब दोनों एक वक्त में दो ट्रंप हैं, एक वक्त में दो ट्रंप हैं, बेसिकली वो उसका क्लोन है। उसको, उसने शाम को क्या खाया था उसको भी पता है, उसने शाम को क्या खाया था, क्योंकि वो दोनों डेटा एक दूसरे के साथ। अब वो वाला ट्रंप मर रहा है, वो उसका जब उसका जो जब ताबूत जमीन में दफनाया जा रहा होगा, वो वाला ट्रंप आकर खुद अपना फ्यूनरल पे लोगों से मिल सकता है। वो अपने ही फ्यूनरल पे आके लोगों से मिल सकता है और ये लेजिटिमेट होगा, ये लीगल होगा कि मेरा फलां वर्जन मर गया है, मेरा फलां वर्जन ये हो गया है। हम रोबोटों को पहले अपनी तरह से बनाना चाहेंगे, हम उन्हें जब फ्री विल देंगे फिर हम चाहेंगे कि वो कभी बीमार नहीं होते, उनकी जो है पावर्स कभी कम नहीं होती, ना ही सेक्सुअल पावर्स कम होती हैं, और महसूस करने की सलाहियत ने तुम्हें इससे ज़्यादा बताने का जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। वो जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो जो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी है, और वो बाद में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी जो आपको महसूस करा सकेंगी, और आप बेसिकली जिस चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो आप बेसिकली उसको महसूस कर रहे होगे। इससे इस तरह की रिस्की गेम्स आ जाएंगी कि अगर आप उसमें मरे तो आपको मे बी आपको बहुत बुरा शॉक लग सकता है, क्योंकि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं कि मौत किस तरह से लगती है। आपको पेन उतना ही होगा जितना मौत का हो रहा है, लेकिन उस पेन के साथ साथ आप शॉक में रहेंगे या आप मरेंगे नहीं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पीक है ना, ये बताई जा रही है। अभी तो हम जो है, मैंने तुम्हें बताया था, अभी तो हम 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर हैं, और हमने अभी जाना है 10 पॉइंट समथिंग के ऊपर। इंसान की इस वक्त की सारी तरक्की उन 10 पॉइंट्स के मुकाबले में 0.34 के ऊपर है। इंसान ने अभी बहुत कुछ करना है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि सारी की सारी दुनिया किसी भी वजह से, वो क़यामत आए, वो मीटेरॉयड आके टकराए, वो कोई शहाब साकिब हम में लगे आके, वो सूरज के हम करीब हो जाएं, हमारी ग्रेविटी वो सब कुछ जो है वो फॉल्स हो जाए, हम उसमें जा गिरें, वो हम में आ लगे, कोई दूसरा सियारा सितारा, कुछ भी हो सकता है। उसने कहा कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सिमुलेशन को बनाने से पहले। ये फर्स्ट पॉइंट, ये उसका फर्स्ट पॉइंट था। अब जो उसका दूसरा पॉइंट है, वो मैं उसके दूसरे पॉइंट से जो है उसका जो वो थोड़ा सा पहले से पॉइंट से थोड़ा सा अजीब है। निक बॉस्ट्रॉम ये कहता है जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर ये है कि सारी की सारी दुनिया सिमुलेशन को बनाने से पहले तरक्की की इस हद तक पहुंच चुकी होगी, इस पीक पे पहुंच चुकी होगी, इस ऊंचाई पे पहुंच चुकी होगी कि वो अपना इंटरेस्ट खो देगी। वो सिमुलेशन के अंदर अपना सारे का सारा इंटरेस्ट खो देगी। वो नहीं बनाना चाहेगी सिमुलेशन को। वो ये कहेगी कि सिमुलेशन ज़रूरी नहीं है या ये बहुत ज़रूरी काम नहीं है। बेसिकली उसके साथ होगा क्या, बेसिकली सिमुलेशन थ्योरी के अंदर जो सेकंड उसका पॉइंट है उसके साथ होगा ये कि हमने, इसकी एग्जांपल ये है कि हमने रेडियो सुनना क्यों बंद कर दिया। मार्केट में इतने रेडियो नहीं बिकते। अब रेडियो बहुत पुरानी बात है, मार्केट से जाके अगर आप रेडियो लें तो वो आपको इस तरह से देखते हैं कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल में सब कुछ है। जब हमारे पास मोबाइल है तो हम सिमुलेशन को क्यों बनाएंगे। इट मीन्स कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास मोबाइल है तो हम रेडियो को क्यों सुनेंगे। मे बी दुनिया को इससे बहुत बियॉन्ड थिंग्स, दुनिया के कुछ इस तरह के असरार और रुमूज़ खुलें जो ज़्यादा इंजॉयबल हों, इंसान ज़्यादा इंजॉय कर रहा हो और वो कहे कि सिमुलेशन नहीं बनाते, या दुनिया एक्सपेरिमेंट करे सिमुलेशन का, वो उसको इनह्यूमन समझे, वो उसको कहे समझे कि इसके अंदर जो है सफ़र किया है इंसानों ने, इसके अंदर जो है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसके अंदर कुछ लोग मरे हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, कि जिसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, कुछ ना कुछ इस तरह का हो, वो सिमुलेशन में अपना इंटरेस्ट खो दें। जब वो सिमुलेशन के अंदर अपना इंटरेस्ट खो देंगे, मे बी
ये रिलीजियसली पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रिलीजन की तरह से कोई मुत्तफिक इस तरह का वो आ जाए, फतवा आ जाए, रिलीजन की तरफ से सब लोगों को लगे कि ये भाई ये तो जिस देखिए ना, रिलीजन, सारे रिलीजन के अंदर जो है वो अपनी सेहत को तबाह करना क्या है, मना किया गया है, बुरा नहीं माना जाता। मतलब ये फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको ये सारे मज़ाहिब के अंदर होते हैं। आप किसी को बिला वजह नहीं मार सकते, ये फंडामेंटल रूल उसके अंदर आता है। मे बी सिमुलेशन का जो रूल निकले रिलीजन के हिसाब से वो इस तरह का निकले कि देखो भाई ये फंडामेंटल है, ये ख़राब है, ये चीज़, ये फंडामेंटली चीज़ ख़राब है, बुनियादी तौर पर ख़राब है, तो रिलीजन उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। या वो इल्लीगल करार पाए, इल्लीगल अगर करार पाई तब तो लोग बना ही लेंगे, क्योंकि इल्लीगल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सही। तो उसके ऊपर जो है लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ना हो, उसके ऊपर जो है लोगों का जो इल्लीगलिटी का है या मज़हब उनको जो है इस चीज़ से रोक रहा है, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ प्रोसेस इस तरह के हों कि वो सिमुलेशन के अंदर अपना इंटरेस्ट खो दें। और सेकंड थिंग, जो थर्ड थिंग मैंने जो बताई है, वो जो तीसरी चीज़ है, हमें अब अगर रेडियो हमारे पास अगर मोबाइल है तो हमें रेडियो की क्यों ज़रूरत है? मतलब टेक्नोलॉजी का ये लेवल, टेक्नोलॉजी का अगर लेवल हमारा इतना बड़ा है, हम लेवल 3 की सिविलाइजेशन बनने जा रहे हैं, वाई वी नीड अ परफेक्ट सिमुलेशन? हमें एक अच्छा सा रेडियो क्यों चाहिए जब मैं कभी भी मोबाइल में पेन लगाए बगैर जो है कहीं पर भी बगैर उसकी ट्यूनिंग के ऑटो ट्यून पर रेडियो को सुन सकता हूँ। और रेडियो को सुनने में क्या होता है, इंसान जो कुछ सुन रहा होता है वो उसके पास चलते फिरते हैं, वो सिर्फ एक ऐनक लगाए और सुनता बैठा रहे। गुड, हाँ सही। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बियॉन्ड दी थॉट्स आ जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास रेडियो हम नहीं रखना चाहते जब हमारे पास बियॉन्ड द थॉट। हाँ, वो म्यूज़ियम में पड़ा होगा रेडियो, लेकिन आने वाले 10-50 सालों में ये रेडियो म्यूज़ियम्स में ही मिला करेंगे। तो ये अगर इस तरह की ऑगमेंटेड रियलिटी और हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो निक बॉस्ट्रम का दूसरा पॉइंट यहाँ पर आके ठीक साबित होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सारे के सारे क्या करेंगे, अपना शौक जो है, अपना जो इंटरेस्ट है वो खो देंगे। उसकी बेसिस ये होगी टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है या कुछ इस तरह का और हो गया, हम सिमुलेशन नहीं बनाएंगे। ये उसका दूसरा पॉइंट था। अच्छा, ये पहला सवाल तो ये कि ये अगर पॉइंट 1 हो जाता है तो फिर पॉइंट 2 पे तो नहीं पहुंच सकते ना? डेफिनेटली। देखिए, इसके पॉइंट्स को समझने की एक बात आप गौर से इसको थोड़ा सा समझें। ये तीनों पॉइंट से हम निकल नहीं सकते, हम किसी ना किसी पॉइंट में, मतलब किसी पॉइंट में हम होंगे। हाँ, उसने कहा कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप दुनिया किसी ना किसी पॉइंट को तो चूज करेगी या दुनिया किसी ना किसी पॉइंट में होगी। हम तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर तो आ सकते हैं, लेकिन इनसे निकल नहीं सकते। कोई चौथा पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? वो अब जो पहला पॉइंट है, दुनिया एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है अगले 2 पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, दुनिया एक्सटिंक्ट भी नहीं होती, पहला पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट सच साबित हो गया तो तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। पहले 2 पॉइंट अगर साबित हो गए हैं सच तो तीसरा पॉइंट मस्ट है। अच्छा, ये दूसरे पॉइंट्स में ना 2 बातें हैं, एक तो इलीगल हो जाए या रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में 2 चीज़ें थी, इलीगल और रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, अदरवाइज आपकी टेक्नोलॉजी का लेवल इतना हाई हो जाए, ठीक है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये है, अगर ये पहले पॉइंट से मूव हो जाता है इंसान दूसरे पॉइंट में, तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना एक व्यू है, तुम्हारा व्यू पता नहीं, ये जो है व्यूज़ लेते हैं तुम्हारे, कि दूसरा पॉइंट में जब पहुंचती है दुनिया, तो वो टेक्नोलॉजी वाला मुझे लगता है हिट कर जाएगा या रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये तो मुझे लगता है ये कबल अज़ वक्त है इसके ऊपर बात करना, या हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी
जो है आगे इतनी तरक्की कर जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा या रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए और रिस्ट्रिक्टेड भी हो। सही। एक अच्छा नजूमी 3 महीने से ज़्यादा का नहीं बताता पेशीन गोई। हाँ, सही बात है। साइंस जो है ये जब तक थियोरेटिकल है ये अनप्रेडिक्टेबल होती है। इसकी प्रेडिक्शन जो है थ्योरी के तौर पे की जा सकती है, लेकिन वो थ्योरी गलत भी तो हो सकती है। सही है। ठीक है, लेकिन इसके तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं बाउंड करके रखते हैं हमें। अब जो तुम्हारा सवाल है, जो दूसरा पॉइंट है, हाँ ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई और ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया या इलीगल हो गया, तब भी हो तो रहा है, तब भी हो तो रहा है। हाँ, सही बात है। फिर तो पूरा इंटरेस्ट तो नहीं खोया ना हमने। 90% लोगों का जी इंटरेस्ट नहीं है। सही है। बेसिकली मैं इसका तीसरा पॉइंट अभी बता दूं ताकि वो फौरी तौर पे कनेक्ट हो जाएगा उससे। तीसरा पॉइंट इसका, निक बॉस्टम की जो थ्योरी है उसका तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये पहले वाले दोनों पॉइंट सही नहीं साबित होते, पहले वाले दोनों पॉइंट खत्म हो जाते हैं, हम मूव कर जाएंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर, एंड इट इज इनएविटेबल, ये होगा। उसने ये कहा कि फिर वो जो साइंटिफिकली पीक पे पहुंची हुई सिविलाइजेशंस हैं, वो जो दुनिया है, फिर वो सिमुलेशंस बनाएगी, फिर वो एक से ज्यादा सिमुलेशंस बनाएगी। मतलब फिर मस्ट है, फिर वो एक से ज्यादा सिमुलेशंस बनाएगी। वो 1000 बनाए, वो मिलियन बनाए, वो बिलियन बनाए, किसी को नहीं पता। उसने ये कहा कि अगर ये बात सच है, तीसरा पॉइंट और पहले वाले दोनों पॉइंट हटा के ये बात सच है, तो हम अपने एंसेस्टर्स की सिमुलेशन में हैं। तो इसका मतलब है सिमुलेशन एग्जिस्ट करती है। जब सिमुलेशन एग्जिस्ट करती है तो हम भी किसी ना किसी सिमुलेशन में। अब यहां पर बात आती है कितने चांसेस हैं हमारे। 50-50 चांस कहा जाता है। 50-50 चांस वाली बात जो है, इट्स अ लिटिल बिट टू मच, वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो शुरू में हम चलते हैं, तुमने और मैंने गेम बनाई थी, फिर उसके अंदर जो तुम और मैं थे, नादिर साबिर ने गेम बनाई, फिर उसके अंदर के नादिर साबिर ने बनाई, फिर उसके अंदर के, फिर उसके अंदर के। बेसिकली इस तरह से बनाते बनाते 1 बिलियन सिमुलेशंस हैं इस तरह से। ये उसका आखिर है, ये उसकी इब्तिदा है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। या तो वो हैं, अगर हम एक्सटिंक्ट हो गए, हम वो वाले हैं जो सिमुलेशन बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना सके, और या पहले पॉइंट पे हमने बनानी थी, इधर नहीं बना सके, हम पहले ही मर गए। या इस पॉइंट के ऊपर हम वो लोग हैं जो सिमुलेशन बनाना चाहते थे, सही है, और हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, हम सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, वो रेडियो बन गई सिमुलेशन। सही है, बिल्कुल सही है। अब तो फिर हम यहाँ हैं। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं और उसके अंदर बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस हैं, तो हम कौन से हैं? अगर हमने अभी सिमुलेशन नहीं बनाई, कभी भी हमने सिमुलेशन नहीं बनाई और एक्सटिंक्ट कर गए, फिर भी हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। कभी नहीं बनाई तो हम ये हो सकते हैं। सही है। लास्ट में जो लास्ट सिमुलेशन थी, अगर हम किसी की सिमुलेशन में थे भी सही, हमें तो नहीं पता था, लेकिन हमारे ऊपर क़यामत ही इस तरह की आ गई, हम ख़त्म हो गए, हम लास्ट में हो गए। लेकिन अगर हम सिमुलेशन बना लेंगे तो हम पिछले लोगों में शुमार हो जाएंगे जिन्होंने भी सिमुलेशंस बनाई थी। और इसका मतलब है 1 बिलियंस में से 1 चांस है। फिर तो या तो हम वो हैं जो सिमुलेशन बना, और जिस दिन हमने सिमुलेशन बनाई उस दिन ये बात कंफर्म है, हम भी किसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं। सही। थर्ड पॉइंट किस तरह से कनेक्ट करता है? सेकंड पॉइंट को हमने जब डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने एक चीज़ लिखी थी
कि अगर सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं सिमुलेशन के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया में से 500 लोग इस तरह के हैं। यही मेरा क्वेश्चन था अभी। हाँ, सही है, क्वेश्चन सही है, को सही है, नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सही है। एक्सप्रेस करो क्वेश्चन, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसमें ये, अगर ना सिर्फ इंटरेस्ट वाला पॉइंट उठाते हैं कि अगर इंटरेस्ट खो देते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट खो देते हैं तो फिर उनके लिए सिमुलेशन, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल इतना हाई होगा, उनके लिए सिमुलेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। ये सेकंड पॉइंट था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब दूसरे पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि वो इंटरेस्ट खो देंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल बनानी ही बनानी है उन्होंने सिमुलेशन। तो इससे मुराद ये है, सेकंड पॉइंट भी सिमुलेशन बनाने ना बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो मैं कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फ़र्ज़ करें हम सेकंड पॉइंट पे हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, इतने डेवलप हुए हैं, हमें लगा कि यार ये क्या बच्चों वाला खेल है, सिमुलेशन बनाना, कुछ और बनाओ। तो इसका मतलब है, हो सकता है फिर भी हम किसी की सिमुलेशन के आखिर के कॉर्नर पे हों या पहले कॉर्नर, ये पॉइंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसका मतलब है अगर हम इंटरेस्ट खोने के बावजूद नहीं बनाते फिर भी सिमुलेशन में हो सकते हैं, और तीसरे पॉइंट में अगर हम बनाते भी हैं फिर भी हम हो सकते हैं। मेरा तो ये एक बन रहा है, जो है मेरा ख्याल ये बन रहा है। देखें, लेट्स सपोज हम दूसरे पॉइंट पे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और उसके बाद जो है हमने कहा यार नहीं, हमने नहीं बनानी, इंटरेस्ट खो दिया। फिर भी हमारे पास एक जो है, हो सकता है थ्योरी ये होगी कि हो सकता है अभी भी हम किसी की सिमुलेशन में हों और वो हम लास्ट हों और हमने इंटरेस्ट खो दिया हो। दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, आपको शायद समझ आई हो। अच्छा, और हम फिर लास्ट हो सकते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, अगर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हमने बनानी ही बनानी है और हमने बना दी, फिर भी हो सकता है हम फर्स्ट पॉइंट पे हों। तो जिन्होंने पहले बनाई थी, नहीं, हो सकता है हम फिर जो है फर्स्ट पे हों और ये हमारी सिमुलेशन चल रही हो, हम आगे बना दें और हमारी भी किसी ने बनाई। और ये भी तो एक पॉइंट है कि अगर हमने बना ली तो हम भी किसी की सिमुलेशन में हैं, इसका मतलब है फिर हम दरमियान में आ जाएंगे। देखो, पहला पॉइंट तो है ही अलग, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट में 1000 लोग पूरी दुनिया में से या 500 लोग पूरी दुनिया में से, बाकी उस वक्त की जो 10-12 बिलियन आबादी होगी वो सारी की सारी इंटरेस्ट खो चुकी है। गुड। सिर्फ 500 लोग जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, यार सिमुलेशन बनानी है हमने। जबरदस्त। फिर भी दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया ना। हाँ, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर जब दूसरा पॉइंट गलत हुआ, हम अब किन पॉइंट्स में हैं? तीसरे पॉइंट में। जिस दिन सिमुलेशन बनाएंगे, लेट्स मूव ऑन भाई, और बनाओ सिमुलेशंस के अंदर सिमुलेशंस बनाओ। अब वो जो 500 लोग थे जिन्होंने पहली सिमुलेशन बनाई थी, यहां पर आके हमें नहीं पता, यहां पर आके हमें इसलिए नहीं पता। कहीं यार ये सिमुलेशन वही तो एग्जांपल नहीं जो हजाम की दुकान वाली तुम देते थे, बहुत से शीशे लगे होते हैं। हाँ, और देखा जाए कि ऐसे हाथ को ऐसे करें तो बहुत ज़्यादा है। हजाम की दुकान के इस तरफ भी शीशा होता है, आपके पीछे भी शीशा होता है। हाँ। आप जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, आप सब में हाथ बढ़ा रहे होते हैं और आप उन्हें गिन नहीं सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग हैं और वो इन्फिनाइट हद तक जाएंगे। सही है। अब सिमुलेशन जो है वो 1 बिलियन में से एक चांस क्यों है कि हम सिमुलेशन में से हैं?
हमने जिस दिन सिमुलेशन बनाई, हमने जिस दिन भी सिमुलेशन बनाई, हम थर्ड पॉइंट में तो आ गए, क्योंकि हम में से 500 लोग जो थे और हमने बनानी है और हमने थर्ड पॉइंट तो है ही वो ना, थर्ड 2 पॉइंट तो गलत हो गए, तो उसने कहा कि डेफिनेटली आप तीसरे पॉइंट में। निक बॉस्टम यही कहते हैं 2 पॉइंट आपके गलत हुए, आप फौरी तौर पे थर्ड पॉइंट के अंदर हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर जो लोगों ने सिमुलेशन बनानी शुरू की थी वो सिमुलेशन बनाते रहेंगे।